गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये टॉपिक क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में समझेंगे। आज हम आपको बहुत इजी तरीके से इसके क्वेश्चन को करने के लिए समझाएंगे, जिससे आपको इसके सारे क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंजेंट क्या होता है। तो आपको पता है जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। वो एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और उसका टेंजेंट क्या कहलाता है? स्लोप। जैसे इस लाइन का स्लोप को हम जनरली एम से इंडिकेट करते हैं। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, स्लोप को जनरली एम से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो एम इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा। ठीक, अब जो एंगल यहाँ पे गिवन होगा उसके हिसाब से क्या निकल जाएगा? इसका स्लोप। ये आप जानते हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक, और यहाँ पे आपने ये भी पढ़ा है चैप्टर 5 में, डेरिवेटिव में। जब किसी फंक्शन को हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव को जनरली हम dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, या y डैश से, या f डैश x से। तो वो हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, किसी फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव करते तो हमें क्या मिलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में टेंजेंट फाइंड आउट नहीं करेंगे या नॉर्मल, यहाँ हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन देता हूँ क्लास 11th का। तो उसमें आप पढ़ा होगा, व्हेन टू लाइन्स आर parallel, when two lines are parallel, then its slope are equal। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसके स्लोप भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, अगर हमने फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 माना और दूसरी लाइन का स्लोप m2, तो m1 इक्वल टू m2 होगा इस कंडीशन में। ठीक, दूसरा, व्हेन टू लाइन्स आर perpendicular, then its slope, तो उसके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा? then its slope, then then product of its slope इज -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच के स्लोप का रिलेशन क्या होगा? दोनों का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और सेकेंड लाइन का स्लोप m2 है, और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक, ये यूज़ होगा इसमें, इसलिए बताता हूँ। ये 11th क्लास का ही है टॉपिक, ये आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। तीसरा आता है क्या? व्हेन लाइन
पैरेलल टू x एक्सिस, then its slope is 0। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करो ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप अगर हमने माना m, तो वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x एक्सिस के साथ ये लाइन क्या एंगल बनाएगा? 0, और तो tan 0 0 होता है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? tan थीटा पे। tan और एंगल कितना बना रहा है? लाइन, और लाइन क्या है? टेंजेंट तो है, लाइन टेंजेंट भी एक लाइन ही तो होता है। तो अब दूसरा आगे कंडीशन ये है, when line perpendicular to y एक्सिस, अगर लाइन y एक्सिस से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, या व्हेन लाइन पैरेलल डाल दो, व्हेन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तब ना होगा सही, जब व्हेन लाइन पैरेलल है y एक्सिस के। ठीक, तो क्लियरली अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल क्या बना रहा है? ये x एक्सिस के साथ 90, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा स्लोप, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइन होता है। तो जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप 0, जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो नॉट डिफाइन। ठीक, तो ये सब चीज़ 11th में आप पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, बट इसमें यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। अब आते हैं एक्सरसाइज के टॉपिक पे। ठीक, एक्सरसाइज का टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उससे पहले एक चीज़ और जान लाते हैं 11th क्लास का, जो स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको याद आ रहा होगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? जो एक लाइन, इसका स्लोप गिवन है m, और ये पासिंग पॉइंट इसका दिया हुआ x1 और y1, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये पढ़ चुके आप 11th क्लास में। अगर एक लाइन, इसका स्लोप m है और पैरेलल है एक लाइन है जिसका स्लोप m है और उसका पासिंग पॉइंट है x1 y1, तो उसका इक्वेशन क्या होता था? x y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। ठीक, जहाँ x1 y1 पासिंग पॉइंट और m स्लोप। तो ये यूज़ होगा आपको, ये हेल्प करेगा। अभी इसी के बेस पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालेंगे। ठीक, तो अब हम इक्वेशन ऑफ किस पे आते हैं? नॉर्मल पे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, जैसे हमने कंसीडर किया एक कार्टेशियन प्लेन, और हमने एक कर्व लिया, जो कर्व का था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कर्व को जनरली इसी से फॉर्म मानते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट A लिया, वहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट क्या होता है? एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे टच किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1। ठीक, तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ स्लोप निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दिया मैंने, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है।
जो लाइन क्या है, इस कर्व का टेंजेंट है, इस पॉइंट पे x1 y1 पे। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया है, तो हम हमें पहले बता चुके जब कोई फंक्शन को डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलता है, उस फंक्शन का एवरी पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप मिल जाता है, और जिस पॉइंट पे हमें निकालना वो पॉइंट रख देते थे, फिर उस पॉइंट पे निकल जाता है। तो फंक्शन है y ऑफ एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा, इसका स्लोप। ठीक, तो स्लोप तो ये एवरी पॉइंट के लिए होता है, किसी फंक्शन को हम डेरिवेटिव करें तो क्या मिलता है, एवरी पॉइंट से वो जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ होगा, यानी उसका जो कर्व होगा, उसके एवरी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप यही होगा, सॉरी फंक्शन का स्लोप ये होगा। ठीक, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो रख देंगे उस पॉइंट पे, तो हमें किस पे निकालना है, x1 y1 पे। ठीक, तो इस लाइन का स्लोप क्या जाएगा, एफ डैश x1 इस पॉइंट पे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1, स्लोप हो जाएगा एफ डैश x1 और x माइनस x1, ये निकल गया इक्वेशन। ठीक, अब अगर हम यहीं पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा जो नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कर्व और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है, इसे पॉइंट ए कहेंगे, उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करे और टेंजेंट पे क्या बनाए 90, तो वो क्या कहलाता है, नॉर्मल ऑफ कर्व। इस कर्व का क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो हमें पता है जो ये टेंजेंट भी एक लाइन है और नॉर्मल भी एक लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो हमें स्लोप तो इसका गिवन है, टेंजेंट का स्लोप, तो हम टेंजेंट का स्लोप हमने मान लिया m1, तो लेट m1 इक्वल टू हमने माना एफ डैश x1, जहाँ m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ अगर हमें नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमने मान लिया m2, तो m1 टेंजेंट का नॉर्मल और m1 टेंजेंट का स्लोप और m2 नॉर्मल का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो m2 इक्वल टू हमें नॉर्मल का निकालना है स्लोप, -1 अपॉन m1, तो -1 अपॉन और m1 कितना है, एफ डैश x1। ठीक, इस तरीके से निकल जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। यानी अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, तो पहले हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। जब टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। आसानी से इस फॉर्मूले पे ये टेंजेंट का स्लोप होगा और ये नॉर्मल का स्लोप, दोनों परपेंडिकुलर होगा, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, इससे हम ये निकाल लेंगे। ठीक, अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y1 और नॉर्मल का स्लोप अभी क्या था, -1 अपॉन एफ ऑफ x1 और y माइनस y1। ठीक, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, और हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये था इंट्रोडक्शन टेंजेंट एंड नॉर्मल, एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके
ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाए और आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जल्दी ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। ओके, थैंक यू।